आज की कहानी का नाम है द ड्यूड इनसाइड मी। कहानी की शुरुआत में हम जंग नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसकी उसकी वाइफ से कुछ खास बनती नहीं थी। जंग अपने फादर इन लॉ के कंपनी में वन ऑफ द हेड मेंबर था। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में था। वहीं पे उसका एक एम्प्लॉय आता है और बताता है कि ABC प्लाजा के हमने सारे दुकान को बंद करवा दिया है, लेकिन एक कारपेंटर है वो हमारी बात ही नहीं मान रहा। तो जंग अपने चीफ को ये काम सौंप देता है। चीफ बैंग उस जगह पर अपने गुंडों को लेकर जाता है और वहाँ के मालिक किम और बाकी लोगों को पिट कर खाली करवा देता है। अगले दिन वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग को देख रहा था। लंच के लिए वो पास के एक रेस्टोरेंट पे जाता है। वहीं पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट था डॉन नाम का। उसे एक कॉल आता है और वो डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो रेस्टोरेंट की ओनर कहती है, प्लीज़ आप तो बहुत अमीर हो, इस बंदे का भी पैसा दे दो। और वो कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें इसके बदले तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रेजेंट दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग एक गली में फंस गया था। तभी हम सामने के बिल्डिंग से डॉन को गिरते हुए देखते हैं जो सीधा जंग के ऊपर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग को होश आता है। वो हॉस्पिटल में था। उसे नर्स देखकर पूछती है, बच्चे तुम ठीक तो हो? वो कहता है, बच्चा किसे कह रही हो? वो फिर चेंबर के बाहर जाता है। तभी उसे दूसरे चेंबर में उसका शरीर दिखता है, जिसे देख वो घबरा जाता है। हम देखते हैं कि जंग का सोल डॉन के बॉडी में आ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे मैं कभी कभी इसे डॉन भी कह सकता हूँ और कभी कभी जंग भी। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये बंदा है डॉन के शरीर में जंग। तभी डॉन के फादर किम आते हैं। ये वही है कारपेंटर शॉप वाले। डॉन की अजीब हालत देख वो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बताता है कि ऐसे केसेस में कभी कभी इंसान कुछ समय के लिए खुद को भूल जाता है। उसे लगता है कि वो कोई और है। और वही जंग का जो शरीर था वो कोमा में चला गया था, मतलब डॉन कोमा में चला गया था। जंग को याद आता है कि ये बच्चा तो वही रेस्टोरेंट वाला बच्चा है और उसी रेस्टोरेंट की आंटी ने कहा था कि वो मुझे बहुत बड़ा प्रेजेंट देंगी। कहीं उनके कारण ही तो ये नहीं हुआ है। वह रेस्टोरेंट पे वापस जाकर देखता है तो वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि काम हो रहा था। ये देखो हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये बात न्यूज़ में आ जाती है। जंग कोमा में है। इस बात को सुनकर यांग नाम का बंदा जो उसका कॉम्पिटिटर था वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग अपने घर भाग कर जाता है। वहाँ पे उसकी वाइफ उसे देखकर डर जाती है और पुलिस को बुला लेती है। अगले सीन में मिस्टर किम पुलिस से कह रहे थे कि इसकी अभी अभी एक्सीडेंट हुई है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस उसे अंडर 18 होने के कारण माफ कर देते हैं। अगले सीन में हम जंग को खुद के शरीर पे जंप करता देखते हैं। जंग का चीफ आकर उसे रोकता है कि तुम मेरे बॉस के साथ क्या कर रहे हो। अब जंग कैसे समझाए कि मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस। फिर वो मिस्टर किम के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ पे मिस्टर किम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं। वो एक बार में सारा खा जाता है। किम कहते हैं, मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल चलूँगा, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या था और किसके कारण तुम बिल्डिंग से गिरे थे। अगले दिन स्कूल पे किम वाइस प्रिंसिपल से मिलते हैं। जंग वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे वो कहीं का बॉस हो। तो किम कहते हैं, इसके सर पे चोट लग गई है, इसे माफ़ कर देना सर। अब उन लोगों में बातें हो रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ डॉन को ही पता था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था जिसके कारण वो बिल्डिंग से गिर गया था। तो किम कहते हैं, सर मेरा बेटा कभी भी खुद को मारने का नहीं सोच सकता। क्या आप पता कर सकते हो, शायद कोई तो है स्कूल से जिसने इसके साथ ऐसा कुछ किया हो। वाइस प्रिंसिपल किम के बातों से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल का नाम नहीं खराब होने देना चाहते थे। जंग कहता है, आप काम पर जाओ, मैं पता लगा लूंगा माजरा क्या है। फिर वो अपने क्लास पे चला जाता है। टीचर सभी को बताती है कि डॉन को चोट लगी है, उसे अपनी पुरानी बातें याद नहीं है, उसके साथ अच्छा बिहेव करना। लंच ब्रेक पे जंग देखता है कुछ बच्चे हायोन नाम की स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। उसके ड्रेस पे खाना गिरा देते हैं। ये देख जंग उन पर चिल्लाता है। तो एक जिम नाम का बच्चा उसे मारने आता है, लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं। तो वो कहता है, स्कूल के बाहर देख लूँगा। छुट्टी के टाइम जंग जिम से मिलता है और उसे मारता है और वहीं उसे पता चलता है कि जिम के कारण ही डॉन को बिल्डिंग से गिरना पड़ा था। जिम डॉन को सिर्फ इसलिए परेशान करता था क्योंकि वो बहुत ही भोला भाला लड़का था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम और उसके दोस्त डॉन के फ्रेंड हो को परेशान कर रहे थे। तभी जंग वॉशरूम से बाहर आता है और उन्हें देख लेता है। उसे उनका फ़ोन दिखता है जिसमें उन्होंने वीडियो बना रखी थी उस दिन की। तो वो उसके फ़ोन को अपने साथ ले जाता है ताकि अच्छे से देख सके। घर पे जब वो उस वीडियो को देखता है तो हमें पता चलता है कि उस दिन जिम और उसके दोस्तों ने हायोन के शू को वहाँ पे टांग दिया था और डॉन को उसे उतारने को बोला था। डॉन उनकी बातें मानकर शू को उतारने जाता है और नीचे गिर जाता है और इस बात का किसी को भी पछतावा नहीं था।
अगले दिन छुट्टी के बाद जंग उनसे मिलता है। वहाँ पे जिम का बॉस था, मतलब मेन बुली। जंग फ़ोन लौटा कर कहता है, अगली बार मेरे रास्ते पे मत आना। इस बार कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार माफ़ नहीं करूँगा। शाम को जंग हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे चीफ से मिलता है और वो चीफ बैंक को डायरेक्टली सारी बातें बताता है जो सिर्फ जंग को पता थी चीफ के बारे में। ये सुनकर चीफ हैरान हो जाता है, लेकिन फिर मान जाता है कि वो बच्चा ही है असली जंग। फिर वो जंग को बताता है कि ऐसी अफवाह है कि सीईओ यांग जंग को मारने का प्लान कर रहा है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। छुट्टी के बाद जंग से हायोन टकरा जाती है और उसका एक सॉफ्ट टॉय गिर जाता है, तो जंग उसके पास उसे लौटाने जाता है। वहीं पे उसे हायोन की मदर मीसू दिख जाती है, जिन्हें देख वो हैरान हो जाता है और कहता है, मीसू तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे में मीसू उसे मारती है, ये कहकर अपने से बड़ों को नाम से बुलाते हैं क्या? वो उस समय वहाँ से भाग जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि मीसू जंग की गर्लफ्रेंड थी। जंग चीफ से अपने सर का बाल मंगवाता है। अगले दिन वो हायोन के भी कुछ बाल ले लेता है और डीएनए टेस्ट करवाता है। उसे पता चलता है कि हायोन उसकी ही बेटी है। अगले दिन स्कूल पे कुछ लड़कियां हायोन को परेशान करती है, तो उस समय जंग उसे बचा लेता है और बाद में वो चीफ को उनकी फ़ोटो दे देता है और कहता है, टांगे तोड़ दो इनकी। चीफ कहता है, सर प्लीज़ कुछ और सोच लो, ये भी बच्चियाँ है, मैं इनके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। तो जंग मीसो से मिलता है और उनसे स्कूल का सारा सिचुएशन डिस्कस करता है, जिसे सुनकर मीसो जंग को बुरा भला कहने लगती है कि खुद तो वो बड़े ही मज़े में जी रहा होगा, लेकिन उसकी बेटी की हालत ये हो गई। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसकी कोई बेटी भी है। ये सब सुनकर जंग को बुरा लगता है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कुछ करूँगा हायोन के लिए। मीसो जंग को डॉन समझकर हाँ कर देती है। फिर वो चीफ को तैयारी करने को कहता है और अगले दिन मीसो हायोन को जंग के बताए हुए जगह पर भेज देती है। हायोन डॉन को देख वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चीफ उसे रोक लेता है और कहता है, आपसे रोज़ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और फिर वो लोग वहाँ पे रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए। हमें दिखाया जाता है कि डॉन की जो बॉडी है वो एकदम पतली हो चुकी है। और फिर वो जब स्कूल जाता है तो सभी स्टूडेंट्स उसे देख हैरान हो जाते हैं, आखिर उसे क्या हो गया है, वो इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो गया। छुट्टी के बाद वो हायोन से रिक्वेस्ट कर उसके घर आ जाता है। फिर वो वहाँ पे हायोन की बचपन की तस्वीरें देख बहुत ही इमोशनल हो जाता है और एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर किम ने आज ओवर टाइम किया था, तो उन्हें आज ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो खुशी खुशी घर आ रहे थे। तभी कुछ गुंडे जिनसे किम ने उधार लिया था वो उनके पैसे छीनने लगते हैं। तभी जंग वहाँ पहुँचता है, उनसे लड़ने जाता है, लेकिन किम डर जाते हैं और उसे लड़ने नहीं देते हैं। गुंडे किम को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं उधार को लौटाने का। उनके जाने के बाद जंग देखता है कि किम बेहोश हो चुके हैं। वो अपने चीफ को उन गुंडों के बारे में बता देता है। अगले सीन में चीफ उन गुंडों के अड्डे पे जाकर उन्हें बहुत मारता है और फिर उनसे कहता है कि किम से दोबारा पैसों की डिमांड कभी मत करना, वरना तुम सबकी हालत यही होगी। घर पे जंग किम के लिए खाना बनाता है, जिसे देख किम को बहुत खुशी होती है। अगले दिन क्लास में जंग हायोन की फ़ोटो देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। लंच ब्रेक पे हम देखते हैं कि बुली करने वाली स्टूडेंट्स हायोन को परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार हायोन उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाती है। ये देख सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। शाम को मीसो जंग को ट्रीट देती है हायोन की हेल्प करने के लिए। उसी में मीसो बताती है कि मैं अपने यंग डेज में हायोन के फादर के साथ इसी डिश को खाती थी, लेकिन अभी अगर वो मुझे मिल गया तो उसे मार ही दूंगी। उसी समय वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आते हैं जो मीसो से बदतमीज़ी करते हैं, तो जंग उन्हें बहुत मारता है। ये देख मीसो पूछती है, डॉन बहुत ही शरीफ लड़का है, वो ऐसे मार तो नहीं सकता, तुम कौन हो और बार बार मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? तो जंग उसे सच बता देता है कि उसका सोल डॉन के बॉडी में आ चुका है। मीसो ऑब्वियसली विश्वास नहीं करती है, तो जंग उसे बहुत सारी बातें बताता है जो सिर्फ जंग को ही पता थी। ये सुनकर मीसो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तो और डॉन की हरकतें भी जंग के जैसी ही थी, तो मीसो को विश्वास होने लगता है कि ऐसा तो जंग ही करता है। वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहती है। जंग बोलता है, तुमने मुझे कभी भी हायोन के बारे में क्यों नहीं बताया था? उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो पास्ट के बारे में सोचती है, जब जंग ने उसे छोड़ा था, क्योंकि वो अपने गैंगस्टर वाले काम को नहीं छोड़ सकता था और ख़ुद को और सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने अपनी कंपनी के चेयरमैन की बेटी से शादी कर ली। अगले दिन स्कूल में हायोन का क्रश उसे अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करता है। कल उसका बर्थडे है। ये सुनकर हायोन हैरान और खुश दोनों ही थी। शाम को जंग मीसो को मैसेज करता है कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो कल,
और अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे कहती है अगर तुम्हारा सोल इस शरीर पे नहीं होता और तुम्हारी कंडीशन चेंज नहीं होती तो क्या तुम्हें मैं कभी याद भी आती। तो नाटक करना बंद कर दो। वो वहाँ से चली जाती है। जंग उन्हें मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कॉल आता है। उसका दोस्त हो उसे बताता है कि हायोन जिस पार्टी में गई है वहाँ पे उसके साथ गलत हो सकता है। जंग तुरंत ही गाड़ी लेता है और हो और 2 लड़कियों के साथ उस जगह पे जाता है हायोन को बचाने। उन लड़कियों को उस लड़के के घर के बारे में पता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में वो बंदा हायोन को पीने के लिए फोर्स करता है। जब वो मना करती है तो वो उसकी इंसल्ट करने लगता है। तभी जंग वहाँ पे पहुँच जाता है। पहले वो गार्ड्स को ठिकाने लगाता है, उसके बाद अंदर जाकर बाकी सभी की पिटाई करता है। वो बाकी सबसे लड़ रहा था, लेकिन बर्थडे बॉय को हायोन खुद से सबक सिखाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन चीफ जंग को बताता है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है और तो और उस पे उसने करोड़ों की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो जंग एक लेटर लिखकर चीफ को बताता है ताकि उस लेटर को चेयरमैन तक पहुंचा दे। उसके बाद वो हायोन से मिलने जाता है, लेकिन मीसो उसे मना करती है। वो लौट ही रहा था तभी स्कूल की एक स्टूडेंट उसे प्रपोज कर देती है। वो उस दिन पार्टी पे जब जंग हायोन को बचा रहा था उसे देख इम्प्रेस हो गई थी। जंग उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी हायोन वहाँ आती है, उसे पूछती है क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो। जंग बोलता है ऑफ कोर्स नहीं। तो उसे प्रपोज कर देती है। जंग जल्दी से वहाँ से भागता है। तो वो कहती है तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो तो मुझसे भाग क्यों रहे हो। घर पे वो अपनी मॉम को ये बात बताती है। उसकी मॉम उस पर नाराज़ हो जाती है और उसे समझाती है देखो जो भी हो जाए डॉन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। अगले दिन स्कूल के बाद मीसो जंग को साइड पे ले जाकर उसे डांट लगाती है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो कि हायोन को तुमसे प्यार हो जाए। वो समझाता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी की हेल्प करना चाहता है, उसका इरादा नेक था। फिर जंग उनसे कहता है आखिर तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती। मीसो समझाती है तुम एक बच्चे के शरीर में हो, तुम्हें समझ आ रहा है, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तभी वहाँ पे हायोन आ जाती है और उनकी वो बातें सुन लेती है और उनसे पूछती है इसका मतलब क्या हुआ। जंग को कुछ समझ नहीं आता और वो कह देता है देखो मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हायोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कितने घटिया लोग हो तुम लोग। मीसो जंग से कहती है ऐसा तुमने क्यों कहा। वो कहता है मैं क्या करूँ, तो अपनी बेटी को मुझसे प्यार हो गया है, इसे ठीक कैसे करूँ, यही एक रास्ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीईओ यांग हॉस्पिटल पे जाता है और गार्ड्स को मारकर जंग के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कोमा से बाहर आ जाता है। उसे जागा हुआ देख यांग डर कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जंग के अंदर डॉन की आत्मा थी। वो अपने फादर के पास आकर कहने लगता है पापा मैं एक मिडिल एज इंसान के शरीर में क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया है। केम उसे देख कर डर जाते हैं। तभी जंग वहाँ पे आता है। डॉन अपने शरीर को देख कर हैरान हो जाता है, तुमने मेरी बॉडी कैसे चुरा ली और मैं इतना पतला कैसे हो गया। तभी जंग उन दोनों को सारी बातें बताता है। किम ये सब सुनकर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। तो डॉन उन्हें अपने बचपन की बातें बताता है जो सिर्फ किम को पता थी। ये सुनकर किम हैरान हो जाते हैं और उसके बिहेवियर को देख उन्हें यकीन करना ही पड़ता है कि वो बड़े इंसान के शरीर में उनका बेटा ही है। जंग डॉन से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें हायोन पसंद है, तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसे डेट करने में मदद कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग पे जंग की वाइफ नाराज़ हो रही थी क्योंकि वो जंग को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। तो यांग अपने आदमी भेज देता है जंग का पता लगाने। अगले दिन जंग और डॉन दोनों ही मीसो से मिलने जाते हैं। ये था कि डॉन अभी भी जंग के शरीर में है, लेकिन उसे ऐसा एक्ट करना था कि वो दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। और डॉन मीसो के हाथ को पकड़ उनसे माफ़ी मांग कहता मुझसे गलती हो गई। मीसो उसे देख माफ़ करने ही वाली थी कि यांग अपने गुंडों को लेकर वहाँ पे आ जाता है। उन्हें देख डॉन डर जाता है। उनका राज मीसो के सामने खुल जाता है। तो जंग उन दोनों को अंदर भेज गुंडों को बहुत मारता है। वो सभी से लड़ रहा था लेकिन फिर हार जाता है। यांग उसे जान से मारने वाला था और वो अंदर से डॉन को बुलाता है कि बाहर आ जाओ जंग, वरना इस बच्चे को मार दूंगा। तभी मीसो बाहर आती है और गैस लीक कर देती है और धमकी देती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो आग लगा देगी, फिर सारे जिंदा जल कर मर जाएंगे। और वो सभी भाग जाते हैं। इस सीन में चेयरमैन अपनी बेटी को जंग का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था चेयरमैन सर, अगर आप इस लेटर को पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ और यांग के बनाए हुए जाल में फंस चुका हूँ। तो जंग की वाइफ कहती है कोमा में होकर वो लेटर कैसे लिख सकता है। उसके फादर कहते हैं ध्यान से पढ़ो, इस लेटर को उसने कोमा में आने से पहले लिखा है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यंग से जंग के कोमा में जाने के बाद मिली हूँ। और ये बताकर वो अपने ही जाल में फंस जाती है। चेयरमैन ने जंग को भी बुलाया था। तो जंग
डॉन को भेज देता है एक ब्लूटूथ लगाकर ताकि वो उसे गाइड कर सके बात करने पे। पर अंदर पहुंचकर वो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था। चेयरमैन अपनी सारी प्रॉपर्टी जंग के नाम करते रहे थे। तभी उनकी बेटी कहती है, जंग ने भी मुझे धोखा दिया है, उसकी ऑलरेडी एक बेटी है। अब सब कुछ डॉन के हाथों में था, वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। उसे सारा सच जंग ने ऑलरेडी बता रखा था और डॉन चेयरमैन को सारा सच बता देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी है, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है, तो मैं क्या करता। वो कहता है, एक्सीडेंट के बाद मुझे ये बात समझ आई कि दुनिया में सबसे खुश वही है जो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह पा रहा है। पैसा कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है अपनी फैमिली आपसे कितना प्यार करती है। और वो कहता है, मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहता। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। बाहर पे जंग उसे गले से लगा लेता है क्योंकि डॉन ने सही किया। तभी जंग की वाइफ उन्हें गाड़ी से उड़ाने आ ही रही थी तो जंग डॉन को साइड कर देता है और उसकी दोबारा एक्सीडेंट हो जाती है। एम्बुलेंस पे वो सिर्फ कह रहा था, हायन का ध्यान रखना। हॉस्पिटल पे मीसो और हायन उससे मिलने आते हैं, जहाँ पे जंग उसे बताता है कि मैं हूँ तुम्हारा पापा, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती के लिए, मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। और वो बेहोश हो जाता है। तभी डॉन भी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में डॉन के शरीर का ऑपरेशन हो रहा था। हम देखते हैं कि ऑपरेशन करने वाली लेडी वही रेस्टोरेंट वाली लेडी थी जो उससे कह रही थी कि अब तुम्हें समझ आया कि तुमसे क्या गलती हुई थी, अपने फैमिली को तुमने छोड़ दिया था, अच्छा हुआ कि रियलाइज़ कर लिया तुमने। अब 6 महीनों का वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं स्कूल में सभी डॉन की इज्जत करते थे। अब डॉन अपने शरीर में वापस आ चुका था। उसे स्कूल की सारी लड़कियां पसंद करती थी, लेकिन वो हायन का बॉयफ्रेंड बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग और मीसो भी साथ हो चुके थे। उनका एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था, उनकी हेल्प किम करता था वहाँ पे। तभी हायन और डॉन स्कूल से वापस आ जाते हैं। वो सभी एक साथ रहने लग गए थे और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।